Question number 2. If A is equal to -1 0 2 1, B is equal to 3 -2. First number part है, is it possible to find AB? Second number part, is it possible to find BA? Third number part, find the possible products. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें A और B मैट्रिसेस गिवन है और फर्स्ट नंबर पार्ट में ये बताया गया है कि क्या ये मुमकिन है कि हम A के साथ B को मल्टीप्लाई कर ले। सेकंड नंबर पार्ट है कि क्या ये मुमकिन है कि आप B के साथ A को मल्टीप्लाई कर ले। थर्ड नंबर पार्ट में हमने प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। प्रोडक्ट कहते हैं एक मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट्स कहते हैं एक से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को। अब यहाँ पर अगर A B पॉसिबल हो तो हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इस तरह अगर B A B पॉसिबल है तो हमने इसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 2 में पार्ट 1 है। फर्स्ट नंबर, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। तो हमने ए और बी का ऑर्डर लिखना है, तो उससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो ए और बी, तो ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2। इस तरह बी मैट्रिक्स में 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ए के साथ हम बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पार्ट का आंसर ये होगा कि यस, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी। ये मुमकिन है कि आप ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर ले। अब सेकंड नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। क्या ये पॉसिबल है कि आप बी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर ले। तो हम पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे और फिर ए मैट्रिक्स का। तो बी का ऑर्डर है 2 बाई 1 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देख ले और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ को देख ले, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि B के साथ हम A को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सेकंड पार्ट का जवाब होगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड BA। नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि हम BA को मालूम कर सकें। अब थर्ड नंबर पार्ट में हमने पॉसिबल प्रोडक्ट को मालूम करना है, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नंबर पार्ट यानी ए के साथ आप बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही पॉसिबल है, तो हम ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है -1 0 2 1, बी मैट्रिक्स है 3 -2। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये होगा कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ -1 मल्टीप्लाई 3 और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3 के साथ, फिर प्लस और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा और 1 3 ज़ा 3। इस तरह प्लस अपनी जगह और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, तो 0 मल्टीप्लाई -2 से 0 आएगा। अब 2 3 ज़ा 6, 1 के साथ प्लस है और 2 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा और 1 2 ज़ा 2। अब -3 + 0 से -3 आता है और 6 -2 से 4। तो ये है ए बी का प्रोडक्ट।